Hi guys, another day, another बैकग्राउंड ब्रेकडाउन। इस चैनल पे मैं तभी आती हूँ जब मैं दुखी होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दुख दूसरों से बांटोगे तो वो आपके दुख का फ़ायदा उठा के उसको बर्बाद करेंगे, इसलिए मैं पूरे इंटरनेट से बांटती हूँ। बर्बाद करो मुझे। तो अभी मैं रो रही थी क्योंकि मैंने गलती से अपने नए हाउस के बिल कनेक्शन का जो मेरे पास रसीद थी फेंक दी। उसमें मेरे घर का एग्रीमेंट भी था। अभी तो किसी को पता नहीं मैंने एग्रीमेंट फेंक दिया। खैर वो ठेकेदार के पास उसकी कॉपी होगी विच इज़ ओके, पर बिल हमें चाहिए था एनी हाउ एंड वो हमसे खो गया, फेंक दिया लिटरली। और मैं उसके लिए रो रही थी एंड लाइक भगवान जी आप क्यों करते हो ऐसा। मैं थोड़ा सा खुश होती हूँ, मुझे ऐसे रुलाने पे तुले रहते हो, ब्रेक डाउन देते रहते हो। अभी मेरे से भी मेरा मूड ठीक नहीं है क्योंकि यू नो वट मेक्स मी हैप्पी एंड अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कुछ हैप्पी होने के लिए है नहीं, तो मैं बस रो रही थी। नहीं रोई, मैं रोने वाली थी। उससे पहले मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोटो भेजी कि वो बिल की फ़ोटो उनके फ़ोन में थी, तो उन्होंने भेजी एंड नाउ इट्स फाइन, बिल मिल गया है, हमें नया कनेक्शन मिल जाएगा, जो भी होता है। एंड ठीक है, मैं रो रही थी एंड लाइक भगवान जी फिर से बकचोदी मत करो। तुम भगवान से कैसे बात करते हो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे मैं कहती बकचोदी में उतर गए तुम फिर दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा। एंड ही डज दैट ओके समटाइम्स, हमेशा करते हैं ऐसा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं रो रही थी। मैं अपनी सारी वो गिन रही थी, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ग्रेटफुल होने के लिए, क्योंकि गलती हुई थी ना, मैं पिट जाती उसके बाद पापा के हाथ से। तो उन्हें पता चलता कि मैंने फेंक दिया सब कचरे में। एंड फिर लेटर ऑन वो आया और मैं भूल गई, मेरा काम हो गया, मैं हंस रही हूँ। वैसे मैं पहले रो के वीडियो बनाने वाली थी, पर मैं हंसने लगी हूँ, तो ऐसी की बात है। और खुश होने के लिए कुछ है नहीं। और मैं भगवान जी आपसे एक और डील कर रही हूँ, सुन लो। कैमरे पे बोलती हूँ, कैमरे पे देख ही लोगे आप। तो मैं कह रही हूँ अगर ये जो मैंने अभी एग्ज़ाम दिया ये क्वालिफाई नहीं हुआ, आई एम गोना टेक माई लाइफ। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, आई नो मैंने बोला था कि मैं मर जाऊँगी, ये पेपर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं आई विल डाई फॉर श्योर, ऐसा मैंने बोला था। जून 25 तारीख को मैं तारीख भी निकाल लिया, आज मैंने मरना है लिख के भी रखा था किसी कॉपी में। एंड जून 25 तारीख को क्या हुआ मैं भूल गई, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। एंड द रीज़न बी ऑफ बीइंग खुश इज़ लाइक आई एम अराउंड द पीपल जिनसे मैं प्यार करती हूँ। वो करते नहीं करते मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपने यहाँ कलेजी के अंदर से प्यार करती हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं मरना स्किप कर गई मैं, और मैं बहुत खुश थी 2025 में। तो मुझे मरने का मौका ही नहीं मिला, मेरे को करियर की कोई चिंता थी ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अपने मुझे लव ऑफ माई लाइफ के साथ में टाइम बिता रही थी। आई थिंक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। बट नाउ that love of my life is not talking to me, not liking my posts, not liking my stories. And I think सोशल मीडिया के ज़माने में शायद मेरे को बहुत अफेक्ट होता है अगर कोई मेरी वीडियोस लाइक नहीं कर रहा है या पोस्ट लाइक नहीं कर रहा है। फिर रोना आता है, मैं रो देती हूँ उस बात पर। मुझे गुस्सा मुझे लगता है वो शिट मुझे गुस्सा आ गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही लाइक नहीं कर रहा है, मेरे स्टोरी में सिर्फ 2 लाइक आते हैं। वो 2 जो सबसे फालतू भाई हैं मेरे, जो मुझे वरुण धवन की स्पाइन पे चिढ़ा रहे थे, वो वाले भाई लोग मेरी स्टोरी लाइक करते हैं, सिर्फ वो दोनों, और कोई नहीं करता। पर मुझे फ़र्क किससे पड़ा है कि एक वो भी नहीं कर रहा है। और कभी कभी उसमें क्या होता था कि 5-6 लाइक आ जाते थे। वैसे यूजुअली वो लाइक करता नहीं, पर इस बार मैंने कुछ गलती की तो उसके बाद से उसके लाइक आना बंद हो गए, क्योंकि वैसे मैं सुंदर सुंदर पोस्ट कर भी नहीं रही हूँ। जहाँ मैं सुंदर दिखती थी वहाँ तो कर लेगा। और इस अभी जो मैं पोस्ट डाल रही हूँ उसमें शायद मैं ही खुद को सुंदर समझ पा रही हूँ, बाकी लोग की नज़र में नहीं हूँ। सिर्फ वो 2 भाई लाइक कर रहे हैं, वैसे और कोई नहीं भी कर रहा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लव ऑफ माई लाइफ इज़ गुस्सा, बट आई डोंट थिंक लव ऑफ माई लाइफ इज़ गुस्सा। भी जब मैंने एनालाइज किया अपनी बातों को, सो माई डियर लव ऑफ माई लाइफ, अगर गुस्सा नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, ठीक है। मैं समझ जाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं स्टेटस पे लगा रही हूँ। मेरे खानदान को मैं अपना चैनल दिखा रही हूँ, नहीं खानदान को नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों को दिखा रही हूँ। तो तुम हो उसमें देखने वाले में से, तो अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गुस्सा नहीं हो तो बता दो। तुम पूछ तो सकते हो, इतना हक नहीं है मुझे तुम पे। लास्ट ईयर तुम्हारी वजह से मैंने मरना स्किप किया था, बट तुम बात नहीं करोगे। मैं इस साल तो पक्का मर जाऊँगी अगर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तू था पिछले साल, एंड इस साल मेरी प्रायोरिटी शुड बी माई करियर आई गेस। तो या मेरा प्रायोरिटी मेरी करियर होना चाहिए। पिछले साल यही था, बट पिछले साल मैं करियर की बैंड बजाते हुए जो घर गई थी, फिर मैं वापस आई जस्ट बिकॉज यू आर माई प्रायोरिटी फॉर यू एंड आई गेस। तो मेरी कॉपी में भी मैंने जो विजन होता है पिछले साल में प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आया था, माई प्रायोरिटी इज़ दिस, बाकी लोग भाड़ में जाए। आई हैव टू मेक हिम, उसका गुस्सा शांत कराना, उससे दोस्ती वापस करना, ये दिस मेरी विजन बोर्ड की लिस्ट में था। एंड इस साल मैंने गलती से तुम्हारी फ़ोटो ऐड कर दी थी विजन बोर्ड में, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट यू। मिल जाओ तो अच्छी बात है, खैर नहीं मिलने वाले हो तभी बताया मुझे। तो आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, खूबसूरत, चार्मिंग,
loved by everyone, especially by me and whatnot. So yeah, खत्म है मेरा खेला हुआ इसके बाद. अभी I'm happy. अभी मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गुस्सा है कि मेरा काम हो गया. अदरवाइज मैं रो रो के वीडियो बनाने वाली थी दोस्तों. सो मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ एंड मेरे रोने के रीजन्स ये थे कि मेरे बाल बहुत गंदे हो चुके हैं. पता नहीं मैंने क्यों कटवाए, जबकि बिना कटवाए मेरे बाल अच्छे दिख रहे थे. शक्ल आपको लग सकता है स्ट्रेस की वजह से मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है. मैं मैं अंदर से टूट चुकी हूँ. मेरी शक्ल पे दिख जाता था, दाने 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 हो जाते हैं. जब मैं खुश होती हूँ आई जस्ट ग्लो. एंड वैसे मेरे पास खुश होने की एक और वजह है कि बॉर्डर 3 आ रही है, पर बॉर्डर 2 आ रही है. 23 को मेरा मिक्स हो जाता है. तो मे बी मैं बॉर्डर 2 देखने जाऊँ, फिर मैं वरुण धवन को स्क्रीन पे देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँगी. 1 महीने तक के लिए मैं हैप्पी हैप्पी हैप्पी. पिछले साल अक्टूबर में जब हमने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखा था तो मैं ऑलमोस्ट फॉर लाइक अक्टूबर कब तक, दिवाली तक आई वॉज सो हैप्पी. 10 दिन तक चला था मेरा खुशी. तो अभी हम 24 को अगर मैंने बॉर्डर देखी ली तो 4-5 तारीख तक मैं खुश रहूँगी. या 4-5 तारीख के बाद आई वॉन्ट माई रिजल्ट जो कि पॉजिटिव हो, जिसमें मैं पास हो चुकी हूँ एंड वट नॉट. So yeah guys, this is how I deal with भगवान जी. I talk to भगवान जी like this and he made sure कि काम बन जाए. तो अभी आपको थैंक यू जो आपने भी बिल ढूंढ के दे दिया मेरे को. थैंक यू सो मच. बाकी गुस्सा नहीं है ना, मत हो. तुम गुस्सा नहीं हो ना मुझसे, प्लीज़ मत हो. मैं नहीं है बर्दाश्त कर सकती कोई मुझसे गुस्सा, स्पेशली तुम तो बिल्कुल नहीं. सो माई हार्ट, माई चेस्ट फिजिकली हर्ट्स. बुरा लगता है मुझे, रोती हूँ मैं. तो प्लीज़ कमेंट कर देना. वैसे तो तुम नहीं करोगे कमेंट, स्टेटस की रिप्लाई में कर देना. नहीं हूँ गुस्सा, ठीक है. आई विल बी हैप्पी. बाकी मुझे कोई इनवाइट ना करे कहीं पर भी, मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरी शक्ल सुंदर नहीं है, मेरे पास मेकअप ख़त्म हो गया है. पैसे हैं मेरे पास पर मुझे कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा है. एंड पैसे नहीं है बोलूँगी तो यूनिवर्स देगा भी नहीं, तो इसलिए पैसे हैं मेरे पास पर मुझे कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा है. वैसे आउटफिट मैंने सोच तो लिया है, बाकी लेट्स सी. शूज़ नहीं थे तो मेरी मम्मी ने मुझे शूज़ सिलवाए, सैंडल्स सिलवाई. अब मेरे पास बहुत सारे शूज़, बहुत सारी सैंडल्स हो चुकी हैं. बहुत सारे नहीं, एक एक जोड़ी है नए. तो मुझे वो भी फ्लेक्स तो करना है, वो भी पहनना है. सो आई डोंट नो, मुझे बॉर्डर देखना ही है. शायद उसके बाद सब कुछ अच्छा जाएगा. आई बी हैप्पी. अभी मैं गुस्सा नहीं हूँ, अभी मैं शांत. एंड एक्चुअली मैं इतना गंदे शिट पोस्टिंग कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे कि कोई भी को लाइक ना करे. वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है इसलिए वो कर देते हैं. बाकी यार मैं इतनी चीज़ स्टोरीज डाल रही हूँ एकदम रिलेटेड टू अस, लाइक करना चाहिए ना. मुझे ऐसा लगा कि कुछ सा हो, वैसे नहीं भी होता. अच्छी बात है भाई. बाय बाय गाइस.